एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं, सीजेपी प्रोटेस्ट की असली लड़ाई 5 ऐसी मांगों की है जो सिर्फ आज की खबर नहीं बल्कि आने वाले समय में भारत की परीक्षा व्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकती है। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इन 5 मांगों के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है। आज हम एक एक मांगों को आसान भाषा में समझेंगे और आखिर में जानेंगे अगर ये 5 मांगे पूरी होती तो छात्रों की जिंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं। लेकिन पहली मांग समझने से पहले ये जान लीजिए कि पूरा आंदोलन शुरू कैसे हुआ, क्योंकि वहीं से बाकी 4 मांगे निकल कर आई हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर आंदोलन शुरू कैसे हुआ। किसी भी आंदोलन के पीछे कोई न कोई वजह होती है। सीजेपी प्रोटेस्ट भी अचानक शुरू नहीं हुआ। पिछले कुछ समय से प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर कई विवाद सामने आए। कहीं पेपर लीक होने के आरोप लगे, कहीं परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठे और कई छात्रों को लगा कि सालों की मेहनत के बावजूद अगर परीक्षा सुरक्षित नहीं है तो मेहनत का भरोसा टूट जाता है। यहीं से छात्रों में गुस्सा बढ़ा और धीरे धीरे वही गुस्सा आंदोलन में बदल गया। लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ तो सबसे पहले सवाल उठा, जिम्मेदार कौन है। यहीं से सामने आई पहली मांग। मांग नंबर 1, जवाबदेही तय हो। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जब इतनी बड़ी परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी हुई तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। इसी वजह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठी। छात्रों का तर्क है कि जवाबदेही तय होने से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का संदेश जाएगा। लेकिन इसमें भी बड़ा समस्या ये है, अगर आज एक व्यक्ति बदल भी जाए तो क्या पूरा सिस्टम अपने आप बदल जाएगा। यहीं से शुरू होती है दूसरी मांग। मांग नंबर 2, परीक्षा प्रणाली में सुधार। छात्रों का कहना है कि समस्या सिर्फ किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है। अगर पेपर बार बार लीक होंगे तो मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा खत्म हो जाएगा। इसीलिए उनकी मांग है कि एजुकेशन सिस्टम को सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की संभावना कम हो। अब सवाल उठता है, अगर सिस्टम में गड़बड़ी हुई तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों का क्या होगा। यहीं आती है तीसरी मांग। मांग नंबर 3, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई। छात्र चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। जो भी लोग दोषी पाए जाएं, चाहे उनका पद कितना भी बड़ा क्यों न हो, उन पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो। उनका कहना है कि अगर दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तो भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती हैं। यही कहानी पलट जाती है, क्योंकि अब मुद्दा सिर्फ परीक्षा का नहीं रहा बल्कि आंदोलन के दौरान हुई कार्रवाई का भी बन गया। मांग नंबर 4, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई की समीक्षा। प्रदर्शन के दौरान कई जगह छात्रों पर कार्रवाई हुई, कुछ मामलों में FIR भी दर्ज हुए। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि जिन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया उनके मामलों की समीक्षा होनी चाहिए। उनका मानना है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध करना नागरिक का अधिकार है। और अब सबसे अहम मांग, जो सिर्फ आज नहीं आने वाले वर्षों के छात्रों से जुड़ी है। मांग नंबर 5, शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा वापस लाना। आंदोलन की सबसे बड़ी बात यही है। छात्र चाहते हैं कि भविष्य में किसी भी छात्र को यह डर ना रहे कि उनकी मेहनत किसी पेपर लीक या परीक्षा विवाद की वजह से बेकार हो जाएगी। उनका कहना है कि ऐसी परीक्षा व्यवस्था बने जहां मेहनत का सही सम्मान हो और हर छात्रों को बराबरी का मौका मिले। यही वजह है कि यह आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भरोसा मजबूत करने की बात भी करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये 5 मांगे पूरी होती हैं तो क्या बदलेगा। संभव है कि परीक्षा प्रणाली में छात्रों का भरोसा बढ़े, जवाबदेही मजबूत हो और भविष्य में परीक्षा सुरक्षा को लेकर और सुधार देखने को मिले। हालांकि इन मांगों पर क्या फैसला होगा यह सरकार, बातचीत और आगे की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। अब आपकी राय जानना चाहता हूँ, इन 5 मांगों में आपको सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी लगती है। कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही बड़ी खबरों के पीछे की पूरी कहानी आसान भाषा में जानने के लिए हर्षित अपडेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।